अनिल वॉज asleep. अनिल जो था वो सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony. मूनलाइट जो थी वो उसकी बालकनी पे पड़ रही थी एंड फेल ऑन द बेड, और वो बेड पे भी आ रही थी जहां पे अनिल सो रहा था. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं फर्श पे बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं प्लान कर रहा था, वो सिचुएशन को समझ रहा था कि किस तरह से चोरी करनी है, कैसे प्लान करना है, वो बना रहा था वहां पर बैठ के. इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसा लिया, पैसा चोरी कर लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की जो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो लखनऊ जाती है, मैं उसको पकड़ सकता हूं. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकला वो. आई क्रैप्ड अप द बेड. क्रैप्ड का मतलब था क्रॉल करना, रेंग कर चलना. तो अब वो रेंग कर कहां पहुंच गया? अनिल जहां पे लेटा हुआ था वहां उसके बेड के पास. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत ही पीसफुली तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक सो रहा था. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कहाँ उसने पैसे रखे हैं, क्या है, वो बहुत आसानी से सो रहा था शांतिपूर्वक. हिज फेस वॉज क्लियर, उसका फेस बहुत ही क्लियर था. एंड अनलाइंड, और कोई लाइन नहीं थी उसके फेस पे. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और मेरे फेस पे तो बहुत मार्क्स थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे जो चेहरे पे जो निशान थे वो जख्मों के निशान थे. अब देखिए, अब यहाँ पे लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो कहता है कि अनिल जो है उसके फेस पे तो कोई निशान नहीं है, अभी कोई जख्मों के निशान नहीं है, और मेरे फेस पे इतने निशान हैं. माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, और मेरा जो हैंड था वो मैंने उस मैट्रेस के अंदर डाल दिया जहाँ पे उसने पैसे रखे थे. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढ रहा था. When I found them, और जब मुझे मिल गया वो बंडल नोटों का, I drew them, मैंने निकाल लिया. Without a sound, बिना आवाज किए कि उसको बिल्कुल पता ना लगे. अनिल sighed in his sleep, अनिल ने गहरी सांस ली सोते हुए, नींद में ही था वो. And turned on his side, और एक साइड से वो क्या हुआ, अपने आप को टर्न कर लिया उसने. Towards me, मेरी तरफ आ गया वो. I was startled, मैं चौंक गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड, और बहुत तेजी से रेंगते हुए आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर आ गया वो. अब व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब वो कहता है यंग बॉय जो चोरी करने आया था, जब मैं रोड पे था. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो पिछले वीडियो में हमने जहां कंप्लीट किया था उससे आगे देखते हैं सी चैप्टर को, द थीफ्स स्टोरी. When I was on the road, यानी कि जब उसने जो नोट थे वो लेकर अब वो घर से जो है वो चला जाता है, क्योंकि उसको 10:30 की एक्सप्रेस जो ट्रेन लखनऊ को जाती है वो पकड़नी भी है. जब वो रोड पे आया, ठीक है, रूम से निकलने के बाद आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, उसने जो पैजामा पर जो पहन रखा था उसकी रस्सी से उसने उन नोट को अपनी कमर पर बांध रखा था. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, अब थोड़ा धीरे हो गया और वॉक करते हुए. एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को काउंट किया. 600 रुपीज इन 50s, 50 के नोट थे, ठीक है, 600 रुपए थे टोटल. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2. वो कह सकता है कि मैं 1 या 2 वीक तक एक अरबियन की तरह, एक अरबियन जो लोग होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑयल ज़्यादा निकलता है, ठीक है, अरब कंट्री में, तो वहाँ जिस तरह से वो लोग धनी होते हैं, जिस तरह से वो अपनी लाइफ को जीते हैं, उन्हीं की तरह 1 या 2 वीक तो वो मतलब अपनी लाइफ को गुजार सकता ही है, उन्हीं की तरह. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, I did not stop at the ticket office,
मैं टिकट जो कलेक्टर टिकट जो ऑफिस होता है, जो टिकट काउंटर होता है, मैं वहां नहीं रुका। क्यों नहीं रुका था? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, कि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था, और इसकी वजह से वो रुका नहीं। इट मीन्स क्या है, वो विदाउट टिकट ट्रेन में सफर करता था। बट डैश्ड स्ट्रेट, डैश्ड का मीन्स रेन टुवर्ड्स, की ओर दौड़ना, स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा जहां से ट्रेन मिलनी थी उसको। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो बस निकलने ही जा रही थी, निकल ही रही थी वहां से। और द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन जैसे ही स्पीड को पिक करती, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मुझे उसी समय किसी भी एक कैरेज में जंप करके चढ़ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, हेजिटेटेड मीन्स यहाँ रिलक्टेंट से है, वो असंतुष्ट था, थोड़ा सा हेजिटेशन में था। फॉर सम रीजन, कुछ रीजन थे, आई कांट एक्सप्लेन, अब वो कहता मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने यहां से जाने का जो चांस मिला था वो खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई वहां से, I found myself standing alone on the deserted, तो मैंने अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाया उस खाली प्लेटफॉर्म पर। I had no idea, मेरे मन में कोई आइडिया, कोई विचार नहीं आ रहा था, where to spend the night, कि नाइट को वो आखिर कहाँ स्पेंड करे, कहाँ रुके नाइट में जाकर वो। I had no friends, मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं थे। Believing that friends, और उसका ये मानना था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं देन हेल्प, मदद से कहीं ज्यादा। मदद तो करेंगे नहीं, ठीक है, उतनी मदद नहीं करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे, वो परेशानी क्रिएट कर देंगे, उसका ऐसा मानना था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी क्यूरियस, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई शक करे मुझ पर, बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, कि मैं किसी हॉस्टल में जाके रुकूं, वहां स्टे करूं और कोई मुझ पे शक करे, मैं ये भी नहीं चाहता, जो स्टेशन के पास में होटल थे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन, एक ही अकेला व्यक्ति था जिसको मैं जानता था अच्छी तरह से। आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था, जिसके यहां से पैसे चोरी कर लिए थे। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ा उसने। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, मेरा एक छोटा सा जो कैरियर था चोर का, चोरी का। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, तो मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था, इतना सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने सामान को खो देते हैं तो उनके फेस पे किस तरह के रिएक्शन होते हैं, मैंने वो फेस पढ़ना सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं वो डर जाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो रिच होते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं। और द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर लोग होते हैं ना तो उनमें गुस्सा होता है और ना ही डर होता है, ठीक है, किसी भी चीज को खोने का। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल फेस, अनिल के फेस को, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, और जब उसको उस चोरी के बारे में पता लगेगा कि उसकी चोरी हुई है, वुड शो ओनली टच ऑफ द सैडनेस, वो सिर्फ उसके क्या एक टच दिखाई देगा दुखी होने का। वो क्या दुखीपन होगा उसका, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे का लॉस होना वो नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो ट्रस्ट किसी पे ऊपर जो उसने किया था वो उसको खोने का जो ज्यादा दुख होगा उसका। पैसे चले गए उसको कोई दुख नहीं होगा, बस विश्वास जो किया था उसने उस यंग बॉय पे, बस वो उसको खोने का दुख होगा, वो जो टूटा है उसका। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक ओपन एरिया में पाया। सेट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पे बैठा हुआ। द नाइट वॉज चिली, मतलब बहुत ही ठंडी नाइट थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का मंथ था। एंड लाइट ड्रिजल, हल्की बारिश हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जे तो ठंडी हवा, ठीक है, ऊपर से बारिश और ऊपर से विंटर सीजन था, ठंड थी। Soon it was raining quite heavily, और अचानक से जल्दी ही क्या हुआ, वो बारिश तेज होने लगती है। My shirt and pajama stuck to my skin, और मेरे शर्ट और पजामा बारिश में भीगने की वजह से मेरी स्किन से बिल्कुल चिपक गए थे। And a cold wind, और ठंडी हवा ब्लू, बहने लगी। The rain across my face, और बारिश जो थी मेरे फेस पे गिरने लगी थी।
आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं दोबारा से बाजार में वापस गया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक, एक क्लॉक टावर, यानी कि टावर पे क्लॉक टंगी हुई थी, उसके नीचे शेल्टर लेने के लिए, मीन्स रात गुजारने के लिए वहां बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थी क्लॉक टावर पे लगी हुई वो क्या बता रही थी? मिडनाइट, रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, क्योंकि वो भीग गए थे, गीले हो चुके थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, अब वो अनिल के मनी, अनिल के पैसे को याद करता है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or more 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, कि वह मुझको 2 या 3 रुपए दिया करता था सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास तो वो सारा पैसा है। आई कुडंट कुक, मैं खाना नहीं बना सकता था। हिज मीन्स, उसके लिए। रन टू द बाजार, बाजार जाता था, ठीक है। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और पढ़ना लिखना भी सीख रहा था, या फिर इससे भी कुछ ज्यादा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द स्टेटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं सब कुछ भूल गया, उसने इतना कुछ किया था मेरे लिए चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस, जब सेंटेंस लिखना, आई न्यू कुड वन डे, अगर होल सेंटेंस, अगर पूरा सेंटेंस लिखना मुझे आ गया, सीख गया मैं, तो मैं जानता था कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, तो मुझे वो 100 रुपए से भी ज्यादा कहीं आगे लेके जा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक तरह से बहुत ही सिंपल था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी ऐसा लगता था कि पकड़ा जाना भी जो है वो ज्यादा सिंपल सी बात है। बट टू बी रियली बिग मैन, अगर बड़ा इंसान बनना है, ठीक है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, तो इसका कुछ अपना अलग ही है, इससे कुछ आपको अलग रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको अगर पढ़ लिख के आपने कुछ अगर ज्यादा कुछ कमा लिया, तो वो चोरी के पैसे से ज्यादा आपको रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जब एक रिस्पेक्टेड मैन की जो लाइफ है, आप दूसरों की नजरों में अच्छा कहलाएंगे, ठीक है, वो बनने की बात कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा अपने आप को चेंज हुआ है उसका माइंड यहाँ पे, इसी वजह से वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया था। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, सॉरी, आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को समझाया, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि केवल अब वो सीखेगा, लिखेगा, ठीक है, पढ़ना लिखना पढ़ना सीखेगा, बस यही उसके माइंड में, अपने मन में जो है चाहते चल रही थी उस यंग बॉय के। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत जल्दी से उस रूम की ओर नर्वस फील करते हुए वापस हुआ। फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, यानी कि चोरी करना आसान है, पर उसी सामान को जहां से हमने चोरी किया था उसी प्लेस पे वापस से रखना, वो भी बिना किसी के देखे हुए, बिना किसी के जज किए हुए, कि कोई पकड़ भी ना जाए, बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजे को ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पे खड़ा हो गया। इट क्लाउडेड मूनलाइट, तो बारिश हो रही थी रात में, ठीक है, तो क्लाउडेड बादल भी थे, और मूनलाइट, जो चंद्रमा की जो लाइट पड़ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, उसके जो हेड था बेड का, यानी जिस तरफ उसका सिर था, वो उधर गया रेंगते हुए। एंड माई हैंड केम अप, और मैंने अपने हाथों को, ठीक है, विद द नोट्स, जिसमें नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, जैसे ही वो उसके हेड की ओर उस नोट को मैट्रेस के गद्दे के नीचे रखने वाला था, अचानक से देखा कि उसने जो सांस भरी है वो उसके हाथों पे आके लगी। उसने फील किया उसकी सांस को अपने हाथों पे। आई रिमेन स्टिल, मैं खड़ा रहा, बिल्कुल हिला डुला नहीं वहां से, फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मैट्रेस के एज पर, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने वो नोट्स जो थे उसके अंदर स्लिप कर दिए, रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली मॉर्निंग जो था थोड़ा लेट उठा, और देखा अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले से ही चाय को बना कर रखा था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, उसके हाथों में 50 रुपए का नोट था। हिज फिंगर्स, फिंगरों के बीच में। माई हार्ट सैक, मेरा हार्ट बिल्कुल बैठ गया डर की वजह से। क्यों? आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, शायद मैं पकड़ा गया हूं।
कि मैंने चोरी की थी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने एक्सप्लेन किया कि मैंने पिछले दिन कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज पैसा, मीन्स अब तुम्हें रेगुलरली पैसा मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, चोर खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने नोट को पकड़ा, आई सॉ, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, क्योंकि ये तो नाइट में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से गीला हो गया था वो नोट, वो जब मैंने अपने हाथ में टच किया। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, नोट देने के बाद उसने कहा, अनिल ने चोर से, उस यंग बॉय से, कि आज हम सेंटेंस को लिखना सीखेंगे, शुरू करेंगे। अनिल ने कहा, अनिल सॉरी, ही न्यू, ही मतलब अनिल, अनिल जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, क्योंकि जो भीगा हुआ नोट तो रखा नहीं था अनिल ने अपने बेड के नीचे, तो नोट तो भीगा हुआ था वो, तो उसके मन में ये डर चल रहा था कि इसको तो पता है कि ये नोट चोरी किसी ने की थी, ठीक है, या हो सकता है मेरे बारे में पता लग गया हो, जब वो जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, ना तो उसके होठ ना उसकी आईज शोड एनीथिंग, कुछ भी शो नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैंने मुस्कुराया अनिल के ओर देखकर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और स्माइल जो आई थी इट सेल्फ, खुद से, विदाउट एनी एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं किया, ये झूठी जो मुस्कुराहट नहीं थी उसके फेस पे, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट। तो यहां पे उसका जो माइंड है, एक चोर जो था, उसने उसको किस तरह से बदल दिया अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अनिल ने, ये इस चैप्टर के थ्रू समझाने की कोशिश की है, रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा, ठीक है। तो आप एक अच्छी संगति में, एक अच्छी सोसाइटी में अगर आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो आपके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव माइंडसेट है आपका, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। थ्रू दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दिस, आप इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे उसके बारे में, क्योंकि चोर को अनिल ने किस तरह से बदल दिया था, ठीक है। अगर उसको पता भी लग गया हो कि चोरी इसने की है, लेकिन सो नहीं होने दिया उसने, ठीक है, कि जब नोट वापस रख सकता है ये चोर, शायद उसके मन में रियलाइज हुआ होगा कि मैंने ट्रस्ट इस पे किया था, उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना है, इसी वजह से पैसे उसके चोरी नहीं हुए, ऐसा शायद उसके मन में रहा होगा। और यही फीलिंग जो थी, उसी फीलिंग ने, अनिल की फीलिंग ने उस चोर को, उस हरी सिंह जो झूठा नाम बताया था अपना, झूठ बोला था वो, उसको बदल के रख दिया था, ठीक है। दैट्स ऑल, फिनिश्ड दिस चैप्टर, ठीक है। उसके क्वेश्चन के जो आंसर्स है, with the help of your reference book or all-in-one, you can write on your notebook and learn. Okay, thank you, have a nice day.